आज हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है 1.1 का, क्वेश्चन नंबर 9। थोड़ा थोड़ा एक कंसेप्चुअल टाइप का क्वेश्चन है। तो कहता है शो डैट वैल्यू ऑफ आई रेस पावर एन, सॉरी एटा रेस पावर एन फॉर एन बिलोंग्स टू एन एंड एन ग्रेटर देन 4। कहता है अगर आपके पास एटा की पावर आती है ना 4 से कोई भी बड़ी पावर, 5 6 7 8 9 10 1000 जो भी, तो कहता है आप उसे लिख सकते हो एटा की पावर आर। ठीक है, एटा की पावर आर लिख सकते हैं आप। आर क्या चीज़ है? आर इज रिमाइंडर व्हेन एन इज डिवाइडेड बाय 4। आर जो है वो रिमाइंडर है जब आप एन को 4 पे डिवाइड करते हो। देखिए क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है। कहता है एटा की पावर अगर आप बताना चाहते हो ना 10, तो आप क्या करो, ये अगर आपको बतानी मुश्किल लग रही है तो कहता है कि एटा की पावर 10 बतानी है तो क्या करो, 10 को, ये एन, एन आपका ये है ना 10 इस वक्त, उसको डिवाइड करो 4 पे। करते हैं, 10 को अंदर रखते हैं और कहता है 4 पे डिवाइड करो। क्या 4 का टेबल पॉइंट 10 आए, 4 2 8, बाकी कितना बचा 2, ये कहलाता है रिमाइंडर। तो कहता है कि आप जो एटा की पावर 10 का आंसर आएगा ना, वही आंसर आपके पास एटा की पावर आर का भी आना है, तो वो लिख लो। तो मैं 10 की जगह पे क्या लिख सकता हूं, रिमाइंडर जो है ये आ रहा है 2। और आपको पता है एटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के। इसका मतलब है एटा की पावर 10 भी -1 के बराबर होगा। ये चीज़ वो कहना चाहता है। तो कहता है जो भी एटा की पावर आए उसको 4 पे डिवाइड कर लो, जो रिमाइंडर बचता है ना आपके पास, वो एटा की वो पावर ले लो, तो आंसर सेम आएगा। देखिए इसमें हम बड़े बड़े एटा की पावर सॉल्व कर सकते हैं। मान लो आपके पास है एटा की पावर आप बताना चाहते हो 225। देखिए कितना मुश्किल काम है इसको बताना। तो कहता है 225 को क्या करो, ये एन है, तो इसको डिवाइड करो किस पे, 4 पे। तो 4 5 20, बाकी 2 नीचे आ गया, ये 5 नीचे आ गया, और 4 6 4 6 24 1 आ गया। तो कहता है कि एटा की पावर 225 की बजाय आप फाइंड करो एटा की पावर, ये जो रिमाइंडर बचा है यानी कि 1, और एटा की पावर 1 किसके बराबर होती है? एटा की। इसका मतलब है एटा की पावर 225 जो है ना, वो बराबर आनी है एटा के। ठीक है, तो आप बेशक करके भी देख लो। इसका आंसर भी अगर आप करके देखोगे ना, लैदा लैदा करके जो भी, तो आंसर एंड पे एटा ही मिलना है आपको। तो बेटर है कि आप ये वाला थ्योरम, ये देखिए कितना पावरफुल थ्योरम है। हमें कोई भी पावर जो है वो सॉल्व, यानी कि, और देखें जब आप किसी भी नंबर को 4 पे डिवाइड करोगे ना, तो रिमाइंडर यहाँ 0 आना है या 1 आना है या 2 आना है या 3 आना है। तो आपको सिर्फ एटा की पावर या 0 सॉल्व करनी पड़ेगी, या 1 या 2 या 3। बेशक आप एटा की पावर 1000 भी ले लेते हो ना, जब आप उसको 4 पे डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर है वो 0 आएगा या 1 या 2 या 3, यानी कि 4 से छोटा आएगा। तो सिर्फ अगर मैं उसके ऊपर एटा निकाल के दे दूं, तो इसका मतलब है मैंने उस पावर पे एटा को फाइंड आउट कर लिया है। तो ये इतना, यानी कि इसकी इस थ्योरम की इंपॉर्टेंस है। अब हम इसके प्रूफ की तरफ आते हैं। अच्छा, किस पे डिवाइड किया है हमने? अब हम इसे प्रूफ करके देते हैं कि वाकई ऐसा होगा। अच्छा, हमने फाइंड करनी है एटा की पावर n। ठीक है, और साबित करना है, प्रूफ ये करना है कि इसका आंसर एटा की पावर r के बराबर आएगा जब n को 4 से डिवाइड किया जाए। अच्छा, किस पे डिवाइड कर रहे हैं हम? n को डिवाइड कर रहे हैं किस पे? 4 पे। ये उसने बोला खुद ही। जब आप n को 4 पे डिवाइड करोगे ना, तो कोई क्वोशंट आएगा इधर, और इधर हमारे पास, जब इस क्वोशंट, अब हमें नहीं पता, n का नहीं पता, तो पता नहीं कौन सा क्वोशंट आना है, कोई भी नंबर आएगा। अगर n 25 है तो 6 आ जाएगा, अगर n 30 है तो 7 आ जाएगा, 4 7 28, बाकी 2 बच जाएगा। और जब मल्टीप्लाई कर लेना है तो एंड पे एक रिमाइंडर भी बच जाना है। लेकिन एक बात हमेशा ऐसे होता है कि n जो है ना,
ये बराबर होता है 4Q इन दोनों की प्रोडक्ट प्लस R प्लस रिमाइंडर की। आप चेक करके देख लें, देखिए ना, अगर आपका n, मुझे तो फिलहाल n का नहीं ना पता कि n क्या होगा, लेकिन अगर आपको पता हो कि n आपका 27 है और आप इसको 4 पे डिवाइड करो तो देखें क्या आएगा, 4 6 24, बाकी कितना बचेगा 3। तो देखें 27 जो है ना आपका जो नंबर जिसको डिवाइड, उसको लिख सकते हो इन दोनों की प्रोडक्ट 6 मल्टीप्लाई 4, 24 प्लस रिमाइंडर। यही मैंने बोला है कि जब भी आप n को डिवाइड करोगे 4 पे, ऊपर कोई क्वेश्चन आना है, जैसा कि इस केस में 6 आया और रिमाइंडर आना है, तो n जो है वो बराबर होता है इन दोनों के प्रोडक्ट प्लस जो रिमाइंडर बचता है। इसे हम डिवीजन एल्गोरिदम कहते हैं। तो इधर उसने वैसे जिक्र नहीं किया डिवीजन एल्गोरिदम का, लेकिन छोटी क्लासेस में 10th वगैरह में 9th 10th में थोड़ा सा वो करता है, तो शायद उसे लगा हो कि आपको डिवीजन एल्गोरिदम का पता है। बहरहाल आप याद रखें, जब भी एक नंबर डिवाइड किया जाता है एक नंबर पे, तो ये नंबर जो है अंदर वाला ये बराबर होता है इन दोनों की प्रोडक्ट प्लस रिमाइंडर के। आप बेशक 2-4 नंबर डिवाइड करके तसल्ली के लिए वेरीफाई भी कर लो। अच्छा, आप क्या करते हैं, दोनों तरफ एयोटा अप्लाई कर देते हैं। एयोटा की पावर n इधर आ जाएगी, इधर एयोटा अप्लाई करेंगे इसके नीचे, तो एयोटा की पावर 4Q प्लस R। ठीक है, इधर से मैंने शुरू किया है डिवीजन एल्गोरिदम से, n को मैंने 4 पर डिवाइड करके, इसको अभी आप भूल जाओ। ठीक है, तो ये मैं इधर से निकालूंगा, तो n, तो इसको भी मैंने एयोटा के ऊपर लिख दिया है, इसको भी मैंने एयोटा के ऊपर लिख दिया है, तो दोनों तरफ मैंने बेस में एयोटा लगा दिया है। लगा सकते हैं आप एक सेम नंबर। ठीक है, अब ये एयोटा की पावर n का तो मुझे आंसर चाहिए, तो इधर आ जाएगा एयोटा की पावर 4Q और एयोटा की पावर R लैदा कर लो, एयोटा की पावर R। अच्छा, एयोटा की पावर n जो आप निकालना चाहते हो उसको ऐसे रहने दो, और इसे आप लिख सकते हो एयोटा की पावर 4 और इसकी पावर Q होल, और साथ क्या है एयोटा की पावर R। देखिए एयोटा की पावर 4 मैंने आपको पिछले लेक्चर एक में बताया था कि ये 1 के बराबर होती है, एयोटा स्केयर मल्टीप्लाई एयोटा स्केयर, दो दफ़ा लिख सकते हैं 4 को, एयोटा स्केयर -1 के बराबर होता है, सो -1 वो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। और 1 की पावर क्यू लो, 1 की जितनी मर्जी पावर लें आंसर 1 ही आता है, तो 1 की पावर क्यू लेने से आंसर, तो इसका आंसर 1 ही आ जाएगा। सो एयोटा की पावर n, एयोटा की पावर n जो है ये बराबर आ गई, इसका आंसर 1 आ गया। 1 को एयोटा की पावर r से मल्टीप्लाई करेंगे तो एयोटा की पावर r, तो यही हम लोगों ने प्रूफ करना था कि एयोटा की पावर n जब एयोटा की पावर r के बराबर आती है। सो क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया, क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, और मैंने आपको बता भी दिया कि एक्चुअली इसमें हम कहना क्या चाहते हैं, वो बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कहना चाहते हैं थ्योरम से। ठीक है, सो आपको इसका पता भी होना चाहिए। अब अगर आपको कभी भी बड़ी बड़ी पावर सॉल्व करनी आती हैं तो आप उनको 4 पर डिवाइड करें, 4 पर डिवाइड करने के बाद डिवीजन तो आप छोटी क्लासेस में सीख लेते हैं, जो रिमाइंडर बचता है उस पर एयोटा निकाल लें, तो आप कह दोगे भाई इस पे आंसर एयोटा की पावर 1 पे आंसर एयोटा आ रहा है ना, तो एयोटा की पावर 225 से भी एयोटा ही आना है। तो एक्सरसाइज नंबर 1.1 आपकी कंप्लीट है। इसे मैं लहदा क्वेश्चंस में भी अपलोड करूँगा, इकट्ठा भी अपलोड करूँगा। तो अब 1.2 में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।